सॉन्ग सुना, तेरी भी औकात है, सिर्फ अपने अंदर झांक कर देख, देख कि तू क्या कर सकता है, तेरे से क्या हो सकता है, तू भी सिकंदर बन सकता है। सिकंदर कौन था पता था आपको? पता है, एक ऐसा राजा थे वो जो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। एक शहर को, एक सिटी को, एक गांव को नहीं, पूरे विश्व को जीतना था। ऐसा सिकंदर राजा था वो। उसका एक ही लक्ष्य था, क्या? मुझे पूरे विश्व मेरा होना चाहिए, पूरा विश्व मेरा होना चाहिए। एक भी शहर, एक भी सिटी, एक भी कंट्री किसी और का नहीं होना चाहिए। सारे, जैसे अभी हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, है ना? तो उसका भारत है, वो उनके राजा है। ये सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसका ये लक्ष्य था कि पूरा विश्व मेरा होना चाहिए। अब उस समय तो युद्ध ऐसा होता था कि जो शहर पे आपने चढ़ाई की, जो शहर के साथ आपने युद्ध किया, जीत लिया तो वो आपका हो गया। तो वो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल गए थे। ऐसे राजा थे। अब उनका बहुत अच्छा एक सिद्धांत था, क्या? हमारी तरह उसको ठंडी, गर्मी कम ज़्यादा नहीं लगता था। उसका एक ही फंडा था, जब वो एक शहर जीतकर दूसरे शहर में जाते थे, समुद्र में नाव लेकर जब जाते थे, उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो वो नाव लेकर जाते थे, पूरी सेना को साथ में लेकर जाते थे और एक शहर से जब दूसरे शहर में पहुंच जाते थे, अब वो शहर में जब उनका युद्ध होता था तो युद्ध से पहले वो अपनी सेना को बता देते थे कि अगर वो जो जिस जहाज में आते थे उस जहाज को किनारे पे, नाव पे आकर वो जला देते थे। अब सेना बोलती थी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते थे कि अगर ये नाव में नहीं जलाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग के अंदर युद्ध करने के वक्त ये विचार आएगा कि अगर हम हार गए ना तो नाव में बैठकर फिर से अपने घर चले जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं चाहिए वापस जाने का, जला दो। आपका एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि जीतना ही पड़ेगा, और जीतकर यही क्यों, ये जो राज्य है, ये जो शहर है, इसे हासिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं रखते थे। ऑप्शन अगर रखे वो कि नाव जिंदा है तो उनके सैनिक युद्ध करते कर, ठीक है ना, आराम कर लो, थोड़ा कंफर्ट हो जाओ, नींद आई तो सो जाओ। क्यों? क्योंकि नाव तो है ना, अगर हार जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, है ना, फिर से चले जाएंगे अपने शहर। अपने शहर जाने का रास्ता ही नहीं रखते थे फिर से। एक ही ऑप्शन, या तो लड़ लो, जीत जाओ, या तो मर जाओ, दो ही ऑप्शन था। अब मरने से बचने के लिए क्या करते थे वो? जीत जाते थे, इसीलिए जीत जाते थे। तो ये सिकंदर थे, ऐसे राजा थे। और ऐसे राजाओं के जब हम शब्द सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, वो इतिहास बनाकर जाते हैं, तो इससे तो थोड़ी इंस्पिरेशन हमें मिलनी चाहिए। हमें सिकंदर नहीं बनना है, हमें पूरे विश्व को नहीं जीतना है, पर हम हमारी फील्ड में तो जीत सकते हैं, हमारे घर वाले को तो जीत सकते हैं। अभी तो हमारे घर वाले भी हमारी दो बातें नहीं मानते हैं, उनको भी हम नहीं जीत सकते हैं, है ना, उनको भी हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी दो बातें नहीं मानते हैं, बाहर वाले भी नहीं मानते हैं। तो हमने किया है क्या ऐसा? तो ये हमें आग लगनी चाहिए कि ये हमें करना है ना। तो बात ये है, जो हमने सॉन्ग सुना, आज का मेरा टॉपिक है जैसा बनना है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। क्या? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सिकंदर ने सोचा मुझे पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करनी है, जैसा सोचा वैसा प्राप्त किया, है ना। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वैसा होगा। बात यह है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। किसी को बनना है हेयर आर्टिस्ट, किसी को एजुकेटर, किसी को मेकअप आर्टिस्ट, किसी को ये वो, है ना। हर किसी ने अलग अलग बताया कि मुझे ये बनना है, किसी को अच्छा इंसान बनना है। ये जो बात है इसे बोलते हैं क्लियरिटी, क्योंकि कुछ बनने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। क्या रास्ते होते हैं? कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है पॉजिटिव, दूसरा रास्ता होता है नेगेटिव। आपने सोच तो लिया कि मुझे ये बनना है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लियरिटी है कि मुझे बनना है। मैं बताऊं, 100 में से 5% लोगों को ये क्लियरिटी होती है कि मुझे ये बनना है। 100 में से कितने रेशियो को ये क्लियरिटी होती है? 5% रेशियो को ये क्लियरिटी होती है कि मुझे लाइफ में ये बनना है। और 5 में से 0.01% को ये श्योरिटी होती है कि मुझे ये करके ही जाना है ना। 5% को पता है कि मुझे ये बनना है, आर्टिस्ट बनना है, एजुकेटर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ये करना है, स्टेज पे आना है, बोलना है, ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, क्लियरिटी है ना। बाकी 95% लोगों के कंपैरिजन में 5% अच्छे हैं। 95 लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। काम कर रहे हैं, हर रोज सुबह उठकर घर से निकल रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और फिर रात को घर भी आ रहे हैं, कर रहे हैं, पर पता नहीं है कि करना क्या है, बनना क्या है, ये कर क्यों रहे हैं, कितना पाना चाहते हैं, कब तक पाना है, ये कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो उसकी कंपैरिजन में 5% लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं कि उनको क्लियरिटी है कि मुझे बनना है, बनना है। उसमें से 0.01% के रेशियो को ये श्योरिटी होती है कि मुझे ये बनना है, ऐसे बनना है, इसीलिए बनना है, और इतने टाइम में बनना है।
पक्का होता है, इतनी क्लियरिटी होती है कि भाई मुझे आर्टिस्ट बनना है पर 2 साल में बनना है, आर्टिस्ट बनना है पर इसीलिए बनना है, आर्टिस्ट बनना है ये करने के लिए बनना है, और मैं ये चाहती हूँ इसीलिए आर्टिस्ट बनना है। एग्जैक्ट कट टू कट उसको पता होता है कि मुझे ऐसा नहीं कि बस मैंने काम शुरू कर दिया है 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 साल में जब भी मैं सक्सेस हो, ये नहीं। श्योरिटी होती है, एक बॉर्डर क्लियर होती है कि 2 ही साल चाहिए, बस 2 ही साल के अंदर ये कर दिखाना है, इसे श्योरिटी बोलते हैं। और ये होती है 0.01% लोगों के पास, है ना। 1% ऐसे लोग होते हैं, एकाध में से भी 1% लोग ऐसे होते हैं जिसको ये क्लियरिटी एंड श्योरिटी दोनों इनके पास होती हैं। अब रही बात ये बनना है, वो बन क्यों नहीं पाते हैं, है ना। तो इसके 2 रास्ते होते हैं, 2 विचार होते हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पॉजिटिव और एक रास्ता है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव रास्ता ये है कि पता तो है मुझे ये करना है, क्या पता है कि भाई मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एजुकेटर बनना है, मुझे आगे चलकर सक्सेस होना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा नाम करना है, मेरे पास इतने फॉलोवर होने चाहिए। ये क्लियरिटी है, इसे पॉजिटिविटी बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव विचार बोलते हैं और क्लियरिटी बोलते हैं, राइट। अब ये क्लियरिटी जो है वो बहुत अच्छी है। अब क्लियरिटी जिसकी भी होगी उसके रिजल्ट में क्या आएगा, वो बनेगे ही। ऐसा विचार जो है वो आपको बनाने की ओर लेकर जाएगा। आपका क्लियर है कि मुझे बनना ही है, मैम चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं आर्टिस्ट बन के रहूँगी और मैं इतने टाइम में बन के रहूँगी। आप मुझे कैसा भी कर लो, मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद जा रहे हो ना, आप मुझे 1 महीने के बाद देखना, 1 महीने के बाद मेरी हॉस्टल में ये दम आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसे क्लियरिटी बोलते हैं, है ना। और ये होगा कब, होगा कब, जब आपके विचार पॉजिटिव हो गए कि नहीं मुझे करना है, मेरे से हो जाएगा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आएगी मैं स्ट्रगल करके उसमें से निकाल दूंगी, टाइम नहीं रहेगा तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, जो भी होगा मैनेज करना है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे ये बनना है। तो इसके रिजल्ट के रूप में आपके पास क्या आएगा, आप वो बन जाओगे। ऐसी क्लियरिटी सिकंदर के पास थी कि मुझे पूरे विश्व पे जीत हासिल करनी है। उसकी सोच यही थी, बस मैंने ये सोचा है कि पूरा विश्व मेरा होना चाहिए, तो था और हुआ। सारे देश जीत कर आए, लास्ट में भारत आकर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, बाकी भारत तक उन्होंने सारे देश को जीत लिया था, है ना। और भारत आने के बाद उन्होंने वो रत्न को प्राप्त कर लिया जिसकी वाकई में उसको एक असलियत जानने को मिल चुकी, है ना। तो वो राजा बनने के लिए उन्होंने सोचा था तो वो बन गए। वैसे ही जब आप पॉजिटिव विचार करते हैं कि हो जाएगा, टाइम निकालेंगे, क्लाइंट को भी मैनेज कर लेंगे, बच्चों को भी मैनेज कर लेंगे, परिवार को भी मैनेज कर लेंगे, बाकी कोई चीज़ें बीच में आएगी तो उसे भी मैनेज कर लेंगे, पर ये प्रायोरिटी है और ये इसीलिए प्रायोरिटी है क्योंकि मुझे ये बनना है, तो बन जाओगे। और दूसरा रास्ता होता है नेगेटिव रास्ता, नेगेटिव विचार। क्या मैम अभी तो कोई समझ नहीं रहा है ना, तो मुझे करना तो है, अभी सीजन आ रही है ना तो टाइम कैसे निकालेंगे, मैम अभी तो थोड़ा काम होता है ना तो कैसे अरेंज करेंगे, मैम अभी हमारे परिवार वाले ना थोड़े ये करते हैं ना तो हम कर नहीं पाते, मैम बच्चे छोटे हैं ना तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैम अभी तो हमारा उम्र हो गया है ना तो हमें ये फ्रीडम नहीं मिल रही, मैम आपकी तो एज है, आपको तो आगे पीछे कोई नहीं है तो आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम आप अच्छे दिखते हैं, आपको बोलना आता है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको सब आता है ना, इसलिए आप बोल सकते हैं, मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि मैं छोटे से गाँव में रहती हूँ ना, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, है ना। इसे नेगेटिव विचार बोलते हैं। अब नेगेटिव विचार के साथ एक विचार जुड़ा है कि मुझे कुछ करना है, तो उसमें डाउट आएगा। क्या आएगा? समझ लो कि आप सबने ये पक्का तो है कि भाई मुझे करना है, आर्टिस्ट भी बनना है, मेकअप एजुकेटर भी बनना है और अच्छा इंसान भी बनना है, पर उसमें भी कई बार ये होता है यार मैंने ये जो बनने का डिसीजन लिया है, मैं वाकई में बन जाऊंगी, मेरे से हो जाएगा, मैं आर्टिस्ट बनूंगी ही, मैं जिस पर्पज से मैंने रिस्क लिया था, घर पे मैंने जो बोलकर रिस्क लिया था सैलून करने का, पैसा कमाने का, क्या वो फुल बैक कर दूंगी, है ना। मैं मैम की तरह बनना चाहती हूँ, स्टेज पे आना चाहती हूँ, लोगों को सिखाना चाहती हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगी, मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे आएगा, मुझे नहीं आएगा, इसे बोलते हैं डाउट। बनना तो है पर उसके साथ कौन सा विचार चल रहा है? डाउट का, कंफ्यूजन का। क्या कि यार हेयर स्टाइल क्लास के लिए जा तो रहे हैं पर मुझे आ जाएगा, मैं कर पाऊंगी, मेरे से हेयर स्टाइल अच्छी हो जाएगी, फिनिशिंग आ जाएगा, अच्छा क्लास कंप्लीट होने के बाद मुझे ये करना है, मेरे एरिया पे मुझे हिट होना है, होना तो है पर मैं कर जाऊंगी एरिया में हिट, या बाकी वाले आएंगे और मुझे कम्पीट करके चले जाएंगे, डाउट है। अब डाउट का फल क्या आता है, डाउट का रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। डाउट अगर है तो कुछ नहीं बनोगे, क्लियरिटी अगर है तो आप बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, यार होगा कि नहीं होगा, यार हम सीख कर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैम वो सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये डाउट है। और डाउट का परिणाम कभी रिजल्ट नहीं होता है, डाउट का परिणाम क्या होता है? कन्फ्यूजन। वहीं के वहीं
फिर से एक नई शुरुआत करोगे, फिर से आप नया सीखोगे, फिर से किसी और के पास जाओगे, फिर से किसी और को ब्लेम करोगे, फिर से किसी और के सामने एक्सक्यूज दोगे। मतलब खुद पे वो ब्लेम और कमी दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है ना। और यहाँ पे श्योरिटी है, क्लियरिटी है कि नहीं नहीं करना ही है, ऐसे करना है, इतने टाइम में करना है और इसीलिए करना है। तो पक्का है आपको भी सिकंदर होने से कोई रोक नहीं सकता है, सिकंदर होने से कोई रोक नहीं सकता है ना। और भगवत गीता में एक बात बताई हुई है कि जो भी मनुष्य जो भी बनना चाहता है बन सकता है। कोई मनुष्य अगर ऐसा मान ले कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, अगर मैं ये मान लो मुझे सिकंदर बनना है तो मैं बन सकती हूँ। आप मान ले कि मुझे सिकंदर बनना है तो आप बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो सोच रहे हैं। मैं चाहूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो बन सकते हैं, पर इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। अब भगवत गीता में बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई भी मनुष्य अगर ऐसा चाहे कि मुझे ये बनना है वो बनना है तो वो बन सकता है। अगर वो सामान्य मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, अगर वो चाहे मुझे असाधारण मनुष्य बनना है तो वो बन सकता है। अगर वो चाहे मुझे महामानव बनना है तो वो बन सकता है। अगर वो चाहे मुझे साधु संत महात्मा बनना है तो वो बन सकता है। अगर वो चाहे मुझे भगवान बनना है, ऋषि बनना है तो वो बन सकता है। ये भगवत गीता कहती है कि एक साधारण मनुष्य अगर चाहे कि मुझे असाधारण बनना है, महामानव बनना है, साधु संत ऋषि महात्मा बनना है और भगवान मुझे बनना है इस जन्म में, तो वो भगवान भी बन सकता है। सिकंदर तो बहुत छोटी बात है, सिकंदर तो बहुत बात है, भगवान भी आप बन सकते हैं। ऐसे लोग आपने दुनिया में देखे होंगे जिसको भगवान के रूप में दर्जा दिया जाता है। बॉलीवुड में आप हीरो में देख लीजिए, उसमें भी ऐसे कोई है। क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान के रूप में देखा जाता है, वो उस फील्ड के भगवान हो चुके हैं। तो आप अपने घर के, आप अपनी फील्ड के, आप अपने समाज के भगवान नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। कि आप जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है, इसलिए आपको भगवान का दर्जा दिया जाएगा। तो आप भगवान भी बन सकते हैं। और इसके लिए भगवत गीता में 3 रास्ते दिए हुए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन 3 रास्ते पे चलकर इंसान साधारण मनुष्य से असाधारण महात्मा, ऋषि, संत और भगवान को भी, वो पदवी को भी प्राप्त कर सकता है ना। तो आप लोग तो बहुत छोटे से पद को पाना चाहते हैं क्या? मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हेयर आर्टिस्ट बनना है, आराम से पा सकते हैं। बस यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए। मैम यहाँ से हेयर स्टाइल सीखने के बाद हम घर जा रहे हैं, 1 ही महीना हमें चाहिए। 1 महीना के अंदर आपने जो सिखाया है, मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। आपने जितना सिखाया है उस चीज़ के लिए मुझे 1 महीना दे दो। 1 महीने के लिए रूम में मैं पैक हो जाऊँगी। 1 महीने के लिए मेरी डमी और मैं दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ना मेरा कोई भी पर्सनल रिलेशन, ना भी मेरी कोई पर्सनल सिचुएशन, कोई परिस्थितियाँ मुझे टच नहीं करेगी 1 महीने के लिए। ना मेरे बीच में पैसा आएगा, ना मेरे बीच में लोभ आएगा, ना मेरे बीच में लालच आएगी, ना मेरे बीच में कोई और चीज़ आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है जो मैं बनना चाहती हूँ लाइफ में, है ना। तो जब आप ये कर दोगे तो डेफिनेटली आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 महीने के बाद आप ये स्टेज पे आओगे, 2 महीने के बाद आप इस तरह से जन मेदनी खड़ी कर दोगे यहाँ पे। पर इसके लिए चाहिए तो सही ना, कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, सोचना तो पड़ेगा ना। अब सोच घटिया रखते हैं और महामानव बनने की सोचते हैं, तो ये कैसे होगा, है ना। सोच में दम होना चाहिए, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, पक्का है। सोच दमदार कर दो, अपनी सोच दमदार हो जाएगी तो आप वैसे बन ही जाओगे, पक्का है। और ये बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिकंदर को कोई रोक सका? कोई नहीं रोक सका, है ना। तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता है, राइट। चलिए, सो यहाँ पे बात ये थी, जैसा क्या सोचोगे, पॉजिटिव, है ना। किसके लिए सोचोगे? खुद के लिए। ठीक है, चलो, धन्यवाद आपका।